हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे हैदराबादी पनीर मसाला रेसिपी। बहुत ही आसान तरीका है बनाना। इसे हर कोई अपने किचन में आसानी से बना करके एंजॉय कर सकता है। सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है ये हैदराबादी पनीर मसाला। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हैदराबादी पनीर मसाला रेसिपी। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, रेसिपी आप सभी को पसंद आती है तो प्लीज़ ज़रूर से लाइक किया करें। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम पनीर लिया है, जिसे पतले पतले लंबे लंबे टुकड़ों में कट किया है। आप चाहे तो छोटे टुकड़ों में भी कट करके ले सकते हैं। अब यहाँ पे पैन चढ़ा दिया है, 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाल दिया है। आप चाहें तो यहाँ पे घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से तेल को गर्म होने देंगे और जब तेल गर्म हो जाए तो पनीर के जो पीसेस हमने काट करके रखे हुए हैं उसको तेल के अंदर डाल देना है और दोनों साइड अच्छी तरह से सुनहरा कलर आने तक इसे फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे पनीर को एक साइड से मैं पलट दे रही हूँ। आप देख पा रहे होंगे कलर जो है बहुत अच्छा आ गया है। तो इसी तरह से हमें पनीर को फ्राई कर लेना है। कलर जो है ना, आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब कि कम फ्राई भी कर सकते हैं या ज़्यादा फ्राई भी कर सकते हैं, या पनीर को आप नहीं भी फ्राई करेंगे तो भी इसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे एक साइड मैंने पलट दिया है। अब दूसरे साइड भी थोड़ी देर के लिए इसे सिकने देंगे। उसके बाद पनीर को इसे निकाल के हमें हल्के गर्म पानी में डाल देना है। तो इस तरह से गर्म पानी में डाल देने से पनीर जो है ना, काफ़ी लंबे समय तक सॉफ्ट बना रहता है, सिकुड़ता नहीं है। तो यहाँ पे पनीर को हमने डाल दिया है। अब इसे हम साइड कर देंगे। अब यहाँ पे मसालों की तैयारी करेंगे। तो कढ़ाई गरम होने के लिए चढ़ा दिया है। जिस तेल में हमने पनीर को फ्राई किया था उस पैन में तेल बचा हुआ था तो उसको डाल दिया है। 1 बड़ा चम्मच तेल और डाल दिया है। अच्छी तरह से गर्म कर देंगे तेल को। उसके बाद यहाँ पे फ्लेम को मीडियम रखते हुए 2 प्याज रफली काट करके डाल देना है और प्याज को सबसे पहले सुनहरा कलर आने तक फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे प्याज में हल्का सा सुनहरा कलर आ चुका है। तो अब यहाँ पे लहसुन, अदरक और हरी मिर्च डाल देंगे। मैंने यहाँ पे 8 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 3 हरी मिर्च लिया है। इन तीनों चीज़ों को भी प्याज के साथ 2 मिनट तक भून लेंगे ताकि इन तीनों चीज़ों का भी कच्चापन खत्म हो जाए। मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो तीनों चीज़ों को मैंने 2 मिनट तक प्याज के साथ भून लिया है। सारे चीज़ों का कच्चापन खत्म हो गया है और कलर भी अच्छा आ गया है। तो अब गैस फ्लेम को बंद कर देंगे और इस सारी चीज़ों को अलग बर्तन में निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। जब ठंडा हो जाए तो ग्राइंडर जार में डाल देंगे इन सारी चीज़ों को। अब यहाँ पे अपनी मुट्ठी से 1 मुट्ठी पुदीना और 1 मुट्ठी हरा धनिया ले रहे हैं। पुदीना और धनिया की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे 2 बड़ा चम्मच ताज़ा दही ले रही हूँ। ये वही चम्मच है जिससे हम लोग रेगुलर यूज़ करते हैं खाने के लिए। और दही जो है एकदम ताज़ा लीजिएगा, वरना ग्रेवी का जो स्वाद है वो खट्टा हो जाएगा, फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे स्मूथ पेस्ट बन के तैयार हो गया है। तो इसे हम साइड करेंगे और जिस कढ़ाई में हमने मसालों को फ्राई किया था उसी बचे हुए तेल में कुछ गरम खड़े मसाले डालेंगे। बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, 4 लौंग, आधा छोटा चम्मच जीरा, 1 तेजपत्ता और आधा छोटा चम्मच हींग लिया है। सारी चीज़ों को हमें लो फ्लेम पे कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेना है। और जब ये फ्राई हो जाए तो जो हमने अभी पेस्ट बनाया था ना, धनिया पुदीना डाल करके, उसको डाल देंगे। जार में काफ़ी ज़्यादा चिपका हुआ था तो आधा कप पानी से अच्छी तरह से धो के उसे भी डाल देंगे। अब सारी चीज़ों को हमें लो फ्लेम पे अच्छी तरह से पहले मिला लेना है और मिलाने के बाद इसे ढक करके 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से पका लेना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ढक्कन लगा देती हूँ और 4 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। 4 मिनट हो गए हैं। आप देख पा रहे होंगे मसाले जो हैं बहुत अच्छी तरह से भून चुका है। तो एक बार अच्छी तरह से फिर से चला दीजिए। और अब यहाँ पे सूखे मसाले डालेंगे। तो 1 छोटा चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी और 10 से 12 ताज़ा काली मिर्च कूट करके लिया है। इससे स्वाद बहुत अच्छा हो जाएगा। और स्वाद अनुसार मैंने नमक ले लिया है। थोड़ा सा पानी डाल देंगे। तो ये पानी वही है जिसमें हमने पनीर को भिगो करके रखा हुआ है। अब सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिला देना है। मिर्च की जो क्वांटिटी
क्वांटिटी है ना, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। काली मिर्च डालना वैसे ऑप्शनल है, लेकिन डाल दीजिएगा तो हैदराबादी पनीर मसाला स्वाद बहुत अच्छा हो जाएगा। सारी चीज़ों को मिलाकर ढक देंगे और 5 से 6 मिनट तक फिर से पका लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 6 मिनट तक पकाया है, बीच में एक बार चलाया भी है। मसाले जो हैं बहुत अच्छी तरह से भून चुके हैं, तेल रिलीज़ हो चुका है। तो एक बार अच्छी तरह से मसालों को चला लेंगे। अब चलाने के बाद अब यहाँ पे 2 चम्मच घर की ताज़ा मलाई डाल देते हैं, इससे स्वाद बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। अगर आपके पास क्रीम है तो वो डाल सकते हैं। 1/4 हमने गरम मसाला डाल दिया है और 2 मिनट तक और अच्छी तरह से मसालों को पका लेंगे, ताकि मलाई का जो कच्चापन है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए और गरम मसाला भी थोड़ा मसालों के साथ मिलके भुन जाए। अब यहाँ पे हम पनीर डाल देंगे। तो जिस भी पानी में हमने पनीर को भिगो करके रखा था वो पानी सही डाल दिया है और एक बार अच्छी तरह से मसालों के साथ पनीर को मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट के लिए ढक के पका लेंगे, ताकि पनीर के अंदर भी मसालों का जो फ्लेवर है वो अच्छी तरह से आ जाए। तो अब यहाँ पे मैं ढक दे रही हूँ 2 मिनट के लिए। तो 2 मिनट हो गए हैं, आप देख पा रहे होंगे तेल ऊपर की ओर आ गया है। हमारा हैदराबादी पनीर मसाला बन के तैयार हो गया है। तो अब सबसे लास्ट में यहाँ पे 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी, हरा धनिया डाल देंगे और फिर से मिला देंगे अच्छी तरह से। अब ये हमारा हैदराबादी पनीर मसाला बनके तैयार हो गया है। अब आप इसे सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक छोटा सा स्टेप फॉलो करना चाहती हूँ जो कि टोटली ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप करते हैं तो ये लुक वाइज भी देखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा। खाने में तो ये स्वादिष्ट है ही। 1 चम्मच तेल को मैंने गर्म किया है, उसमें 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया है और इसे हैदराबादी पनीर मसाले के ऊपर डाल देंगे। इससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है, बाकी खाने में ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है। ये जो स्टेप मैंने लास्ट में किया है वो करना बिल्कुल ऑप्शनल है। तो ये लीजिए, हमारा हैदराबादी पनीर मसाला बन के तैयार हो गया है। तो इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से किया करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। मिलती हूँ अगले रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।